नमस्कार। वर्ष 2025 के 6 महीने बीत चुके हैं। 6 महीनों में क्या हासिल हुआ, भाग दौड़ के साथ हम कितना सार्थक तौर पर आगे बढ़े, आत्मविश्वास की स्थितियां कहाँ से कहाँ तक पहुंचने वाली रही, वहीं मन के भीतर जो कुछ अवस्थाओं को लेकर नकारात्मकता के भाव थे वो कितने हटे, हम अपने भीतर की स्थिरता को कितना देख पाए, और अब साथ ही साथ आगे आने वाला समय अंतराल किस तरह की व्यवस्थाओं को रख रहा है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। ग्रह गोचरी व्यवस्थाएं बड़े परिवर्तनों की ओर जब अग्रगामी हो चुकी हो, शनिदेव सप्तम भावस्थ आ चुके हों, परंतु एक महत्वपूर्ण परिवर्तन और है, शनिदेव 13 जुलाई से वक्री हो रहे हैं। एक बार आप अपनी जन्म कुंडली ज़रूर देखिएगा, उसमें यदि हस्तरचित कुंडली है तो वहाँ शनिदेव के आगे प्लस का साइन होगा तो समझ लीजिए वक्री है। कंप्यूटराइज्ड है तो जहाँ पर अंशगत व्यवस्थाएं दी हुई होती है या फिर जो लग्न और चलित कुंडली होती है तो वहाँ शनिदेव के आगे वह लिखा हुआ होगा तो समझ लीजिए वक्रगत आधार है। यदि शनिदेव जन्मकालिक आधार पर वक्री है और अभी जब वक्री हो रहे हैं तब तो इस समय को खुद के लिए परिणामों में और बेहतर मानकर चलिएगा। सप्तम भावस्थ शनिदेव यानी व्यापार, गृहस्थ और व्यापारिक साझेदारी, तृतीय केंद्र के साथ में शनिदेव, इनकी स्थितियां प्रथम भाव को देखती हुई है तो ये अत्यंत ताकत का आधार हो जाता है। इसी के साथ में जो ये जुलाई से दिसंबर तक का समय अंतराल रहेगा, इसमें 13 जुलाई से नवंबर तक की स्थितियों में जो भागदौड़ आपके समक्ष रहेगी वो काफ़ी हद तक बेहतर परिणामों की आभा को लेकर आ रही है। एक तो आप आत्मविश्वास की झलक के साथ में चलते हुए, जहाँ कॉन्फिडेंस है कि डिसीजन ले लेना चाहिए, आप बिल्कुल रुकने वाले नहीं हुए और उसी फ्लो के साथ खुद को स्टेबलाइज करते चले गए। ये जो पॉसिबल पोजीशन है ये आपको काफ़ी हद तक आगे की ओर बढ़ाने का काम करती है, कहीं पर भी रोकने और थकाने के सिरे को आपके साथ में लेकर नहीं चलती। मन में जिन बातों को लेकर लंबे समय से निरुत्साह रहा है, नकारात्मकता के भाव रहे हैं, उससे भी आप हट रहे हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो एक तरह से शुक्र के साथ में भी जुड़ी हुई है और यहाँ इनके भाग्य भावस्थ क्रम के साथ में भी जुड़ी हुई है, तो ऐसे आधार पर आपके लिए आध्यात्मिक प्रबलता भी है, पूर्वाभास के संकेत भी हैं। आप यहाँ रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज के साथ में, मान लीजिए रेंटल के साथ में रेस्टोरेंट चल रहा था, प्रॉब्लम आ रही है, आप अपनी इमूवेबल एसेट के साथ में उस और बढ़ना चाहते हैं, ऐसे निर्णय स्वागत योग्य आपके लिए रहेंगे। और उसमें भी गौर करें कि पंचम और षष्ठम भाव के अधिपति सप्तम भाव में और साथ ही साथ भाग्य भाव को, प्रथम और चतुर्थ भाव को देखते हुए, तो किसी भी कामकाज के लिए, भले वो रेस्टोरेंट तो एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल था, इसके अलावा भी किसी कामकाज के लिए आप अपने ज़मीन संबंधी स्तर को आगे बढ़ाकर एक तरह से तयशुदा तौर पर चलना चाहते हैं, तो वहाँ से भी सपोर्टिव रिदम जो है वो बेसफुल नोट पर आपके साथ में बनी हुई है। मन में किसी भी तरीके की घबराहट को लेकर चलने की दूर दूर तक भी आवश्यकता आपके लिए नहीं है। ओवर कंसर्न होकर बिल्कुल नहीं चलें। ये वो समय अंतराल है जो व्यापारिक जीवन में प्रतिष्ठा के आधार को आपके साथ निरंतर तौर पर अंकित करता चला जाता है। मन में जिन बातों को लेकर संदेहास्पद स्थितियाँ बनी हुई थी उससे पूर्णकालिक तौर पर हटकर जो जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना होता है उसके साथ में आप गतिमान होते चले जा रहे हैं। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ में आप ज़रूर लेकर चलिएगा कि यहाँ कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में कोई भी अटकाव और परेशानी आ रही थी, वहाँ से आप पुनः खुद को स्थिर करके आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में जितना सामंजस्य आपके साथ में स्थापित होकर चलना चाहिए, उसका एक एक अग्रगामी केंद्र बिंदु आपके साथ यहाँ निक्षेपित होकर चल रहा है। मन में किसी भी तरीके की संकुचित होने वाली व्यवस्थाओं को आप लेकर चलने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करें। हम यह निवेदन आपसे बारंबार करना चाहेंगे कि जिन कार्यों के साथ में आपके उत्साह का क्रम उस स्तर पर नहीं बना हुआ था, वहाँ पुनः प्रयत्नों के साथ में आगे बढ़ने का आप प्रयास करते चले जाइएगा। यह भी हम एक प्रमुख तौर पर निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी महानुभाव स्वयं को कामकाजी जीवन के साथ में नए रूपक में आगे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि वर्किंग पोजीशंस में नए सेगमेंटेशन के साथ खुद को लेकर चलना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी पूरे तरीके से ऊर्जावान होकर चलने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। ये वो समय अंतराल है जहाँ नौकरी पेशा जीवन से जो महानुभाव इन 6 महीनों में व्यापारिक जीवन की ओर जाना चाहते हैं, उनके लिए सितंबर से नवंबर तक का समय अंतराल काफ़ी हद तक व्यवस्थित क्रम के साथ में चल रहा है। वहीं पर जो एक अवस्था स्टॉक मार्केट के साथ में निकल कर आती है, पंचम भाव के अधिपति सप्तम भाव में, भले पैसिव इनकम सोर्स हो या फिर मेन इनकम सोर्स हो, उन दोनों ही सिरों के साथ में आपके लिए गतिविधियाँ
अत्यधिक तीव्रगामिता के साथ में आगे बढ़ रही है। मानसिक सुख के साथ जिस तरह की वृद्धि के प्रतिबिंब आपके साथ प्रतिध्वनित होने चाहिए, उसका एक एक सिरेबद्ध वर्णित क्रम आपके साथ में है। मन में किसी भी तरीके की पशुपेश को लेकर चलने से आप पूर्णकालिक तौर पर बचिएगा। हम यह भी निवेदन करना चाहेंगे कि जो सूर्य गुरु की युति आप दशम भावस्थ क्रम के साथ में देख रहे हैं, वो आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाने का कार्य करती है। लाभ भावस्थ बुध की स्थितियां 7वीं दृष्टि से पुनः पंचम भाव को देख रही है। इसलिए आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है, आपकी क्षमताओं में वृद्धि है। इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़कर आप अपनी जर्नी को देख रहे हैं, पॉजिटिविटी है। बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में किसी और जगह के साथ इन 6 महीनों में आगे बढ़ना चाहते हैं और इन 6 महीनों में जो व्यापारिक साझेदारियों में कुछ धोखे भी मिले, उससे हटकर उन लोगों के साथ में काम करना मजबूरी है, तब आप सजग रहिएगा। परंतु उन लोगों के साथ में काम करते हुए ही आप अपने बेनिफिट को देखने वाले हो सकते हैं। अब शुक्र की स्थितियां जब पूर्वाभास दे रही हो, आप फैशन टेक्नोलॉजी और डिज़ाइनिंग संबंधी कामकाज में चलने की तैयारी कर रहे हो, वहाँ से पॉजिटिविटी निकल कर आती है। मंगल केतु की स्थितियां जब द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान हो, तो मन के भीतर जिन बातों को लेकर लंबे समय से संकुचित स्थितियां बनी हुई थी, नकारात्मकता के भाव बने हुए थे, उन सभी से हटकर जो एक स्थिरता भरा क्रम अपने साथ देखना चाहिए, जो एक पॉजिटिविटी के बेसिस आपको अपने साथ में यहाँ एस्टेब्लिश करने चाहिए, उसकी पूरी गुंजाइश आपके साथ में बनी हुई है। मन में किसी भी तरीके की चिंता के भाव को रख कर चलने की आवश्यकता आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस बात पर पूरा गौर करके चलिएगा कि जब कोई भी कार्य आपके साथ में यहाँ लंबी स्थितियों के लिए जुड़ा हो, तो उसमें संकेतों के साथ में समृद्धि निकल कर आती है। यानी कि लॉन्गर टर्म के प्रोस्पेक्ट में आज बेनिफिट नहीं है, फसल लगा रहे हैं, कुछ महीनों के बाद परिणाम मिलेंगे। आज कोई ज़मीन ले रहे हैं, मालूम है कि भाव कई वर्षों बाद आएंगे, परंतु हम उस ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारी आपके लिए अकल्पनीय तौर पर बेहतरी के आधार क्रम को लेकर आ रही है। द्वादश में मंगल केतु की स्थितियाँ हैं, इसलिए IT फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों को इन 6 महीनों में बदलाव के बेहतर संकेत प्राप्त हो सकते हैं। 6th हाउस के साथ में राहु है, इसलिए ये स्पष्टता रखें कि जो आपके लिए यहाँ पर रोग और शत्रुहंता योग की स्थितियाँ हैं, वो अत्यंत बेहतर प्रवाह को आपके साथ में निर्मित कर रही है। यानी कि स्वास्थ्य की जड़ मूल में सुधार के जो संकेतों की आभा जीवन यात्रा में साथ साथ चलनी चाहिए, उसका एक एक प्रखर प्रतिबिंब आपके साथ में अवस्थित होकर चल रहा है। मन में किसी भी तरीके की घबराहट को रखना, किसी भी तरह की नकारात्मकता को रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। स्थिर होकर चलना और जीवन यात्रा को उसी क्रम के साथ में देखते चले जाना, ये इस समय की महत्वपूर्ण रूपरेखा का आधार कहा जाएगा, जहाँ से चिंता मुक्त होकर आप आगे की ओर गतिमान होने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। यह नम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जो कामकाजी जीवन में लंबे समय से रुकावटें और बाधाएं आपने देखी थी, जब उससे मुक्त होकर आप आगे बढ़ रहे हों, तो किसी भी तरह की चिंताओं के साथ में यहाँ आप नहीं चलने वाले रहें। हालांकि गृहस्थ पक्ष कुछ चीज़ों में आनाकानी की तरफ चल सकते हैं या फिर चल सकती हैं। यानी कि आप किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, उनका अवरोध है, वो कह रहे हैं कि नहीं, पहले आप और क्लैरिटी लेकर चलिए, उसके बाद में आगे बढ़िएगा। उनकी बातों की भी सहज स्वीकारोक्ति रखना और उसके साथ में ही आगे की ओर गतिमान होना, यह आपके लिए एक आवश्यक बिंदु रूपेण अवस्था कही जाएगी, जिसको और गहरे से अपने साथ में स्थापित करके चलने का प्रयास कीजिएगा। यह विनम्र निवेदन है आपसे। तो वहीं कार्यों की रूपरेखा के साथ में जो नयापन आपको देखना होता है, जो व्यवस्था आगे के लिए आपको देखनी होती है, उसको और गहराई से बनाकर रखने का प्रयत्न अवश्यंभावी तौर पर आप करते चले जाएं। वाहन संबंधी कामकाज में बेहतरी है, क्योंकि शनिदेव भूमि भाव को और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति भी भूमि भाव को देख रहे हैं, वहीं से वाहन संबंधी स्थितियों को भी देखा जाता है। लाभ भाव में बुधादित्य बनेगा 14-15 जुलाई के बाद से, तो वहाँ से 15 अगस्त तक के समय में आपके लिए जहाँ से भी चेंजेस की अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आती है, उसे भाग्य की खटखटाहट मानिएगा और बेहतर परिणामों की आभा के साथ में उस अवस्था को लेकर चलते चले जाइएगा। कोई भी और चिंताओं के साथ वहाँ से चलने की आपको आवश्यकता दूर तक भी नहीं है। तो वहीं जो यहाँ शुक्र और देवगुरु बृहस्पति का दोबारा का संबंध है, वो आपके लिए कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में कहीं ना कहीं जो मेजर लेवल पर फंक्शनल पोजीशंस होती है, मेजर लेवल पर डेजिग्नेशन गेन होता है, उसको रखने का एक स्तरीय आधार बना रहा है, जिसके साथ आप गतिमान होते चले जाइएगा। तो ये था कन्या राशि के महानुभावों के लिए आगामी 6 महीनों का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।